हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी बालाघाट। आई एम हिमांगनी रांगडाले। बच्चों, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल गैमेट फॉर्मेशन एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका है। बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में फीमेल गैमेट फॉर्मेशन यानी oogenesis की जो प्रोसेस थी उसको कंप्लीट किया था, कैसे ओवम का फॉर्मेशन होता है और जब ओवम के फॉर्मेशन के बाद में वो कैसे बाहर निकलता है, मतलब कैसे ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, इसके बारे में हमने बात किया था। ठीक है बेटा, ओव्यूलेशन की प्रोसेस के बाद में जो फीमेल बॉडी में चेंजेस आते हैं वो उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो उसके बाद में 2 स्टेप्स होती हैं। वो 2 स्टेप्स कौन सी होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे जो एग्ज़ाम दे रहा हो या ना दे रहा हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सभी के लिए जानना ज़रूरी होता है कि जो मंथली हमको पीरियड्स आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हमारे हर मंथ जो है आ रहे हैं, वो जो ब्लडिंग हो रही है वो क्यों हो रही है, इसका रीज़न क्या है और कितने दिन तक चलता है, ये इसके बारे में आपको सारी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में जो है लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, कैसे ओव्यूलेशन होता है, तो ओवम के फॉर्मेशन की बात किए थे हमने लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे जब ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन जब हो जाता है, आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन जब हो जाता है, ओव्यूलेशन के बाद में कौन सी जो है 2 कॉन्सेप्ट बन सकते हैं या कौन से 2 फेज हो सकते हैं, इसकी बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये बन सकती है बेटा कि क्योंकि जब ओव्यूलेशन होता है, क्या याद रखना है आपको, जब ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होता है तो ओवम जो है, ओवम ओनली 24 आवर तक जो है वेट करता है। किसका वेट करेगा बेटा? 24 आवर तक वेट करता है, किसका? स्पर्म का। जब ओव्यूलेशन हो जाता है, अब क्या हो रहा है इसको थोड़ा सा समझिएगा, हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं इसको। कुछ इस तरीके का आपका क्या होता है, यूटेरस होता है। इस तरीके का कुछ यूटेरस होता है बेटा, और यूटेरस में आपको पता है एक वॉल होती है जिसको बोला जाता है क्या? मायोमेट्रियम। क्या बोला जाता है? मायोमेट्रियम कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है, आप सभी को याद ही होगा। एक होती है आपकी क्या? मायोमेट्रियम, और दूसरी होती है क्या? एंडोमेट्रियम। सबसे अंदर वाली लेयर है जिसका नाम क्या है बेटा? एंडोमेट्रियम। तो कुछ इस तरीके से आपकी क्या होती है? एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम है। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जब यहाँ पर, यहाँ है आपकी ओवरी, यहाँ क्या है? ओवरी है। जब ओवरी के द्वारा क्या किया जाता है, जब ओवरी क्या करती है, ओवरी जो है किसको सिक्रेट करती है बेटा? बहुत सारे ओवम जब सिक्रेट करती है ओवरी के द्वारा, बहुत सारे नहीं, सॉरी, बहुत सारे नहीं, ओनली वन। कितना? ओनली वन ओवम जो है मेच्योर होता है, ओवम फॉर्मेशन होता है और उसका क्या होता है? सिक्रेशन होता है। जब ओव्यूलेशन होता है बेटा तो एग जो है फिम्बरी के द्वारा कैच कर लिया जाता है, फिम्बरी के द्वारा कैच करके एम्पुला में आके क्या करता है? स्टोर रहता है। एम्पुला में आके कैसा रहता है? वहाँ पर इकट्ठा रहता है, मतलब वेट करते हुए चलता है। अब आपको ओम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, थोड़ा सा ओम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये कुछ इस तरीके की क्या है? ओम की सेल है। ओम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम कि किस तरीके से ओम की संरचना होती है। ये है बेटा, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है इसका न्यूक्लियस। उसके अंदर क्या है? इसका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को बोला जाता है सेकेंडरी oocyte। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, इसके चारों तरफ जो है एक और लेयर है,
इसके चारों तरफ एक और लेयर है जिसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा। क्या कहा जाता है बेटा? जोना पेलुसिडा। आप सभी को पता ही होगा, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो ये जो मैं सारी बातें बोल रही हूँ ये आपको समझ में आएंगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है। कैसे लास्ट लेक्चर में हमने ओवम के फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ा है, इसके बारे में आपको पता होगा। इसके बाद में यहाँ पर होती है बेटा एक और लेयर होती है इस तरीके से, एक और लेयर है। ये ओवम के स्ट्रक्चर की बात करें, किस तरीके से आपका जो ओवम रिलीज होता है उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस संरचना, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा? ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है ये वाली जो लेयर है सेकेंड लेयर, इसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा। क्या कहा जाता है? जोना पेलुसिडा कहा जाता है। और इसके बाहर जो लेयर है इसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। क्या कहा जाता है? कोरोना रेडिएटा। ये क्या है? एग का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से क्या होता है, एग जो है वो दिखाई देता है जब इसका ओव्यूलेशन हो जाता है। उसके बाद में ओव्यूलेशन के बाद जो एग है, एग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं फिगर किसका है? एग। एग का जो फिगर है कुछ इस तरीके का होगा। अब क्या होगा, आपका ओम यहाँ पर वेट कर रहा है। नवी जो नई दुल्हन होती है ना, नई दुल्हन के जैसे शादी के बाद में नई दुल्हन शर्माती हुई वेट कर रही है, अभी कुछ बोलेगी नहीं, शांति से बैठी है। थोड़ी देर तक नई नवेली दुल्हन जैसे कौन से आपकी बेटा ओम की जो सेल आपकी रिलीज हुई है वो एम्पुला में वेट करेगी। क्या कर रही है? एम्पुला में वेट कर रही है। अब इसमें जब वेट कर रही होती है तो दो कंडीशन बनती है बेटा। ये दो कंडीशन कौन सी हैं आपको याद रखना है। अगर जब ये वेट कर रही है उस समय में क्या हो गया, वेट कर रही है उस समय में अगर स्पर्म आ गया, क्या आ गया? स्पर्म आ गया, तो स्पर्म अगर आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर स्पर्म आ गया तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट कंडीशन बनेगी ओव्यूलेशन के बाद में कि अगर स्पर्म इसको मिल गया, स्पर्म के साथ में फ्यूज हो गया तो ये क्या कर लेगा? फर्टिलाइजेशन कर लेगा। और अगर नहीं हुआ है, ये जब तक वेट कर रहा है सिर्फ 24 घंटे तक, ये जब 24 घंटे तक वेट कर रहा है, इस बीच में अगर स्पर्म नहीं आता है, वेट करते करते थक गया है अब कौन? आपका एग। तो अब क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा नाराज। इसको आ गया है क्या? गुस्सा आ गया है, ये हो गया है नाराज। और जब नाराज हो जाएगा तो रूठ जाएगा तो क्या होगा? ये भाग जाएगा। भागेगा कैसे? भागेगा बेटा जब 24 घंटे के बाद में ये कैसा हो जाता है? ये होने लगता है डिस्ट्रॉय। ये कैसे होने लगता है? डिस्ट्रॉय होने लगता है। और लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? वेजाइना से बाहर निकलने लगता है। किससे? वेजाइना से बाहर निकलने लगता है। जब वेजाइना से बाहर निकलने लगता है इस तरीके से क्या होता है, ये जब ये टूट जाएगा और ये क्या होगा? टूटने के बाद में वेजाइना से ब्लड के फॉर्म में जो है ये बाहर निकलने लगेगा। कैसा निकलने लगेगा? ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलने लगेगा। तो ये जो बाहर निकलने की प्रोसेस है इसको बोला जाता है बेटा मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन, 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 या इसी को बोला जाता है, हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। वैसे साइकिल एक अलग चीज है। होता क्या है? मेंस्ट्रुएशन होता है। क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है। लेकिन दो कंडीशन होती है, आपको याद रखना है। जब ओव्यूलेशन हो गया, ओवम का फॉर्मेशन हो गया, तो उसके बाद में दो कंडीशन बन सकती है आपकी, सॉरी, उसके बाद में आपकी दो कंडीशन बन सकती हैं। कौन सी दो कंडीशन बेटा? ये दो कंडीशन होंगी आपकी, या तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो होगा। लेकिन एक चीज याद रखना है, सबसे पहले जो है आपका आपके जो स्टार्ट होने वाला पॉइंट है 13 साल से लेकर 14 साल के बीच में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। एक सेकेंड बेटा वेट कीजिएगा।
ठीक है। तो 13 से 14 साल के बीच में क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मतलब 13 और 14 साल के बीच, 13-14 साल के बाद से ही एक फीमेल में क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आ जाती है। तब से ही वो वेट करने लगता है किसका, स्पर्म का। 13 से 14 साल के बाद से ही क्या होने लगता है, आपका ओवम जो है रिलीज होने लगता है, और ओवम वेट करने लगता है किसका, स्पर्म का, कि आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और प्रेगनेंसी क्रिएट होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एग डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, और एंडोमेट्रियम भी टूटकर बाहर निकलने लगेगी, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है बेटा। चलिए, तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस, मेंस्ट्रुएशन की जो प्रोसेस है ये कैसे होती है, इसकी बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन को बोला जाता है मासिक, मेंस्ट्रुएशन को क्या बोला जाएगा, सॉरी, मासिक आर्तव चक्र। मेंस्ट्रुएशन माहवारी, क्या बोला जाता है, माहवारी। ठीक है। चलो, माहवारी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेंस्ट्रुएशन, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखना। ये तो पता चल गया आपको कि कब होगा मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन कब होगा, तो मेंस्ट्रुएशन तभी होगा बेटा जब ओव्यूलेशन होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो मेंस्ट्रुएशन होगा। मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट कब से होता है, इसकी बात याद रखना है। स्टार्ट, एंड, और इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे हम। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट कब होता है। स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट की बात करें बेटा तो ये कब, जब 13 से 14 ईयर की जब गर्ल होती है तब से ही स्टार्ट हो जाता है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट की जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग, सॉरी, शुरुआत, सीधे लिख देते हैं प्रोसेस। क्या लिखेंगे हम, प्रोसेस। जो आपकी प्रोसेस है स्टार्ट की उसको बोला जाता है मेनार्के। क्या बोला जाता है, मेनार्के कहा जाता है। या हिंदी में इसको क्या कहा जाता है ये भी लिख लेते हैं, हिंदी भी पूछा जाएगा। हिंदी में बोला जाता है रजो दर्शन, रजो दर्शन, रजो दर्शन। इसीलिए इस महावारी को बोला जाता है रजो धर्म। महावारी को क्या बोला जाता है, रजो धर्म। ठीक है। एंड की बात करते हैं हम। एंड की जब बात करेंगे तो एंड में आपको याद रखना है क्या होता है, कब होता है एंड, 50 ईयर, अप्रॉक्स 50 ईयर की जब एक लेडी हो जाती है तो जो है 50 ईयर में जो है मेंस्ट्रुएशन एंड हो जाता है। 50 ईयर में मेंस्ट्रुएशन एंड हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, प्रोसेस को कहा जाता है मेनोपॉज। क्या कहा जाता है, मेनोपॉज, मेनोपॉज या रजो निवृत्ति कहा जाता है, रजो निवृत्ति कहा जाता है। मतलब अब जो है मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा कैसा, एंड। तो स्टार्टिंग याद रखना है कि 13 से 14 साल के बीच में क्या होता है, स्टार्ट होता है, और 50 ईयर तक ही चलता है। 50 ईयर के बाद किसी किसी में ज़्यादा किसी में कम भी होता है, लेकिन एवरेज माना गया है कितना, 50 ईयर। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, जिसको बोला जाता है आर्तव चक्र। क्या कहा जाता है, आर्तव चक्र, आर्तव चक्र। आर्तव चक्र की बात करते हैं बेटा, तो आर्तव चक्र में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन,
से फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मेंस्ट्रुएशन के बीच का टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। साइकिल की हम बात कर रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको बोला जाएगा? मान लो कि आपका फर्स्ट पीरियड किसी मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या फिर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो है वो जिस दिन स्टार्ट होता है उस डेट से लेकर अगले नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे तक का जो समय होता है, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से सेकंड मेंस्ट्रुएशन तक के का जो साइकिल है उसको बोला जाता है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से सेकंड मेंस्ट्रुएशन तक का जो समय है उसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करें बेटा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कितने दिन का होता है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 से 29 डेज का होता है। 28 से 29 डेज का होता है। मतलब आप सीधे बोल सकते हो कि अगर आप किसी भी गर्ल का अगर पीरियड की बात करें, पीरियड ही नॉर्मल में हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं, माहवारी बोलते हैं। तो पीरियड अगर मान लो 1 अगस्त को किसी का पीरियड आया हुआ है तो 1 अगस्त से लेकर 29 या 30, 1 अगस्त से लेकर 29 या 30 अगस्त को अब नेक्स्ट पीरियड आएगा। तो इनके बीच का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो समय है इसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुएशन की स्टार्टिंग से लेकर अगले मेंस्ट्रुएशन की स्टार्टिंग तक का समय क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। कितने दिन का होता है? तो 28 to 29 डेज का होता है। और कितने दिन चलता है इसकी बात याद रखना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन चलता है? तो मेंस्ट्रुएशन लिखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कितने दिन का होता है? 28 से 29 दिन का। मेंस्ट्रुएशन जो है वो 3 to 5 डेज तक चलता है। मतलब आपकी जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग जो है बेटा 3 से लेकर 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। इस बीच में क्या होता है? आपका एग तो डिस्ट्रॉय होता ही है, साथ में क्या होता है? आपके जो एंडोमेट्रियम बनी हुई है, एंडोमेट्रियम दिखाई दे रही है, ये वाली जो है इसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम। क्या कहा जाता है? एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ये एंडोमेट्रियम भी मंथली जो है वो डिस्ट्रॉय होते हुए चलती है। तो इसीलिए क्या कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि मेंस्ट्रुएशन जो है 3 से 5 दिन तक चलता है। मतलब पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम का टूटना और बाहर निकलने की जो प्रोसेस है वो क्या है? 3 से 5 दिन तक कम से कम चलती है। ये इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। क्या क्या चीजें हो गई? स्टार्ट कितने साल से कितने साल तक होता है और प्रोसेस क्या कहलाती है? एंड कब होता है और इसकी प्रोसेस क्या कहलाती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? इसको माहवारी, रजोधर्म या फिर पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं आप, या फिर मासिक धर्म भी कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है? मासिक धर्म भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या, इसी में हम लोग देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या ब्रेकडाउन होके बाहर निकलता है या क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए यहां पर देखना है हमको मेंस्ट्रुएशन में एंडोमेट्रियम, ब्लड वेसल्स एंड एग लिक्विड में कन्वर्ट
होकर क्या होते हैं, वेजाइना के माध्यम से, वेजाइना के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। जब वेजाइना के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। लेकिन एक बात याद रखना है, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है, मंथली अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका कंटिन्यूअस नहीं चलता है, किसी मंथ रुक जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि अगर मान लो कंटिन्यूअस नहीं चलता है, अगर कंटिन्यूअस नहीं चलता है, अगर मेंस्ट्रुएशन किसी मंथ रुक जाता है, तो इसकी क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है बेटा, फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई हो। क्या स्टार्ट हो गई हो, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई हो। या फिर सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि बहुत सारा स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा क्या हो, स्ट्रेस हो, या फिर वीकनेस हो। क्या हो, वीकनेस हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा या बहुत ज़्यादा जब वीकनेस होगी बेटा, तो उस कारण से भी क्या होता है, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इनबैलेंस हो जाता है, कभी जल्दी आ जाएगा तो कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो ये कंडीशन बनती है आपकी कब, जब आपकी बॉडी में क्या हो, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हो, किसकी वजह से, स्ट्रेस हो रहा हो या किसी भी प्रकार की वीकनेस हो रही हो उस कंडीशन में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल तो क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो हार्मोन्स जो होते हैं कैसे काम करते हैं और कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करते हैं, उसकी हम लोग बात करते हैं बेटा। एक चार्ट के फॉर्म में हम लोग याद देखेंगे इसको, एक चार्ट के फॉर्म में क्या है, इसको हम देखने वाले हैं। चलिए एक चार्ट के फॉर्म में हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन की वजह से क्या चेंज आ जाते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन के बाद में देखेंगे हम क्या, पिट्यूटरी हार्मोन के बाद में देखेंगे ओवेरियन, ओवेरियन फेस, ओवेरियन फेस के बाद में देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन और सॉरी ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन, और ओवेरियन हार्मोन के बाद में देखेंगे यूटेराइन फेस, यूटेराइन फेस। ठीक है, चार फेज आपकी रहेंगी। सबसे पहली फेज जिसको हम हिंदी में बोलेंगे क्या, इसको हिंदी में बोला जाएगा बेटा पीयूष हार्मोन,
सेकेंड है आपकी अंडाशयी घटनाएं, अंडाशयी घटनाएं। तीसरा है अंडाशयी हार्मोन, अंडाशयी हार्मोन। और चौथा है गर्भाशयी घटनाएं, गर्भाशयी घटनाएं। अब क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होगा, आपने पढ़ा है किसका, ओव्यूलेशन का फॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, जब ओवेरियन फेज की बात कर रहे हैं, हम ओवेरियन फेज की बात कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। ओवेरियन फेज की जब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो आपको याद रखना होगा, आपको याद होगा शायद कि हमने क्या बनाया था, ओवेरियन फॉलिकल बनाया था। क्या बनाया था, ओवेरियन फॉलिकल बनाया था, जिसको हमने बोला था क्या, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। क्या कहा था, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल कहा था। प्राइमरी फॉलिकल था आपका। प्राइमरी फॉलिकल के बाद में ये आगे चल के क्या बनाता है बेटा, ये आगे चल के बनाता है क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बनाता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है। तो सेकेंडरी फॉलिकल कुछ इस तरीके का, सेकेंडरी फॉलिकल की जो लेयर होगी वो थोड़ी सी मोटी होगी इस तरीके से, सेकेंडरी फॉलिकल। और इस सेकेंडरी फॉलिकल में हमने देखा था किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, इस सेकेंडरी फॉलिकल में हो जाता है थीका का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो गया था, इस सेकेंडरी फॉलिकल में हो गया था थीका का फॉर्मेशन। सेकेंडरी फॉलिकल में थीका का फॉर्मेशन हो गया था। इसके बाद ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो गया था, टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया था। किसमें कन्वर्ट हो गया, टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से धीरे धीरे अपना साइज कैसा कर रहा है, धीरे धीरे अपना साइज बढ़ा रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसके चारों तरफ भी थीका, ये देखिए इस तरीके से संरचना बना रहा था। ये इस तरीके से क्या कर रहा था, ये संरचना बना रहा था। इसके आगे चल के क्या हुआ, फिर इसके आगे चल के क्या हुआ, ये इस तरीके की कुछ संरचना बनी थी आपकी। बीच में केविटी का फॉर्मेशन हो चुका था, बीच में क्या बन गई है, केविटी बन गई है, जिसको हमने बोला था क्या, क्या बोला था, एंट्रम। जिसको हमने क्या कहा था, एंट्रम कहा था। क्या कहा था बेटा, एंट्रम। इस तरीके की क्या है, संरचना बन चुकी है। इस तरीके की संरचना हमने बनाया था और हमने देखा था आगे, हमने क्या देखा था आगे कि ये आगे चल के क्या होगा, ये जो ओवम है नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा। ओवम क्या हो जाएगा, इसमें से रिलीज हो जाएगा। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ था बेटा, ओवम रिलीज होने लगा था। ओवम कैसा होने लगा था, रिलीज होने लगा था। कुछ इस तरीके की संरचना बन गई थी, ओवम रिलीज। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, हम मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस देख रहे हैं क्योंकि और इसमें से क्या निकलेगा अब, ओवम। ओवम कैसा हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ओवम कैसा होता है, रिलीज होता है बेटा। ओवम क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। यहाँ तक कि हमने बात कंप्लीट कर लिया था, यहाँ तक कि हमने बात कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। हमने लास्ट लेक्चर में ये सब चीज़ें देख लिया था। अब देखेंगे कि ये जब ये चीज़ें हो रही हैं, जब ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। आपको याद होगा, देखते हैं हम, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का जब ओवम का फॉर्मेशन होता है या गेमीट का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है, क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसका नाम क्या है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन।
जिसको GnRH बोला जाता है। और ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन किसके ऊपर वर्क करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है 2 हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जिसको बोला जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH और FSH हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ये LH और FSH हार्मोन जो है, ये LH और FSH हार्मोन किसको? प्राइमरी फॉलिकल को, किसको? प्राइमरी फॉलिकल को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। इसको याद रखिएगा, क्या करते हैं? प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं। किसके लिए स्टिमुलेट करते हैं? किसके लिए? ओवम के फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए किसके फॉर्मेशन के लिए बेटा? ओवम फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब इन दोनों हार्मोन का सिक्रेशन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का काम करता है, मतलब फॉलिकल को नया जो है ओवम बनाने के लिए उत्तेजित करने का काम करता है। लेकिन आपको पता होगा ये पूरे के पूरे हार्मोन, दोनों हार्मोन जब आपके प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर क्या करेंगे? सिक्रेट होंगे। तो प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर सिक्रेट होने से क्या होगा? ये क्या करने लगेंगे? ये करने लगेंगे किसका सिक्रेशन? ये करने लगेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन। किसका सिक्रेशन करने लगेंगे? एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करने लगेंगे बेटा। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होने से क्या होगा? ये प्राइमरी फॉलिकल आगे क्या बनाने लगेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल बनाने लगेंगे। क्या बनाने लगेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल बनाने लगेंगे। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल की संख्या ओवरी में, ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही प्राइमरी फॉलिकल होगा। क्या ऐसा? एक ही प्राइमरी फॉलिकल तो है नहीं, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल बने हैं। और अगर मान लो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब आ रहा है यहाँ पर, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पूरे के पूरे हार्मोन को अगर स्टिमुलेट कर देगा तो बहुत सारे एग जो है मैच्योर होने लगेंगे, बहुत सारे एग का फॉर्मेशन होने लगेगा। फिर क्या होगा? फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। फिर तो बहुत सारे एग जो है निकलते जाएंगे, मैच्योर होके निकलते जाएंगे, ऑल टाइम सिक्रेशन होते हुए चलेगा। फिर क्या मतलब रहेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा नहीं, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू ही चलता हुआ चल रहा है। लेकिन हमारी बॉडी क्या है बेटा? हमारी बॉडी जो है चीज़ों को नॉर्मल बनाए रखने के लिए काम करती है। जो ऑटो इनहिबिशन की जो प्रोसेस होती है, या फिर नेगेटिव फीडबैक की प्रोसेस कहा जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं उसको ऑटो इनहिबिशन। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं तो उनको रोकने के लिए जो है हमारे बॉडी के हार्मोन ही काम करने लगते हैं। अब कैसे काम करते हैं इसको थोड़ा सा देखिएगा। जब क्या होता है, कोई भी फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब ओवरी में इंटर करते हैं, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देता है, तो जो प्राइमरी फॉलिकल सबसे पहले स्टिमुलेट होगा, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, वो एस्ट्रोजन हार्मोन जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है बेटा, तो एस्ट्रोजन हार्मोन सीधे किसके ऊपर वर्क करता है? ये सीधे जाएगा किसके पास? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके क्या करेगा? इसके सिक्रेशन को कम करने लगेगा। किसके? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग। और इसके साथ साथ ही क्या करेगा? हाइपोथैलेमस के पास भी जाएगा और इसको भी क्या करेगा? GnRH के सिक्रेशन को कम कर देगा। समझिएगा थोड़ा सा क्या हो रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे, एक सेकेंड बेटा, चलिए क्या हो रहा है आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज क्या हुआ कि जब भी हमारी बॉडी में, जब भी हम 13 या 14 साल के बीच की बात हो रही है, 13-14 साल के बीच जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, उस समय में क्या होता है, जो ओवरी में अभी तक प्राइमरी फॉलिकल बने हुए थे, कब बने हुए थे? जब एम्ब्रियो स्टेज में ही बने हुए थे। उसमें अब क्या चेंजेस आ रहे हैं? तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी बॉडी में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करती है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। जब ये दोनों हार्मोन ओवरी में जाएंगे, तो ओवरी में जाने के बाद में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा बेटा? प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है। अब एक ही प्राइमरी फॉलिकल तो है नहीं, आपको पता होगा ओवरी में हमने बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल बनाए थे, ऐसे बहुत सारे 60,000 से 60,000 से 80,000 तक क्या होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल बने हुए होते हैं आपके कहाँ पर? ओवरी में।
यही चीजें होती है ना। लेकिन अब सारे के सारे 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल को हमको आगे एक बनाने के लिए तो स्टिमुलेट नहीं करना है। उसके लिए तो हमको क्या करना है, केवल और केवल एक एक को क्या करना है, मेच्योर करने के लिए, आगे फर्टिलाइजेशन के लिए एक का फॉर्मेशन करना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा और सभी जो आपकी प्राइमरी फॉलिकल है उनके ऊपर एक्ट करेगा, तो जो प्राइमरी फॉलिकल सबसे पहले स्टिमुलेट होगी और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट करेगी, तो उसी समय क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल से निकलने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन, प्राइमरी फॉलिकल से निकलने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन, और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। तो सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल से निकलने वाला इनहिबिटिंग हार्मोन जो है, इनहिबिटिंग हार्मोन भी किसके पास जाएगा, इन दोनों के पास में जाएगा, इन दोनों के पास में जाएगा और बोलेगा कि बेटा अब जो है तेरा काम नहीं है, अब तेरा काम नहीं है, तू अपना सिक्रेशन रोक दे। मतलब अपने पापा जी और दादाजी के पास में जा रहा है, अपने पापा जी और दादाजी के पास में जा रहा है और एस्ट्रोजन बोल रहा है कि पापा और दादा अब क्या करो, अब जो है अब ज़रूरत नहीं है आपकी, मैं अब काम कर सकता हूँ, तो आप अपना सिक्रेशन जो है वो कम कर दो। मतलब इंक्रीज करने के लिए जिसने उसको प्रेरित किया था, जिसने उसको स्टिमुलेट किया था कि बेटा एस्ट्रोजन तुमको सिक्रेट करना है, वही एस्ट्रोजन अब धोखा दे दिया किसको, अपने पापा और दादा को, बोल रहे हैं कि मैं सब संभाल लूंगा, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अपना सिक्रेशन बंद कर दो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कैसा होने लगता है बेटा, बढ़ने लगता है। जब एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, एक कंडीशन, एक लिमिट से जब ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो उस कंडीशन में फिर से एस्ट्रोजन क्या काम करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो इस कंडीशन में एस्ट्रोजन हार्मोन फिर से जाता है किसके पास में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में, और अब बोलता है कि अब क्या करना है, अब जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा हमको और ज़रूरत है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हमको ज़रूरत है, तो अब क्या करना है, तुमको सिक्रेट करना है, सिक्रेट करना है। तो उसको इनहिबिट करने के साथ साथ में बाद में स्टिमुलेट, क्योंकि क्या होता है एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो क्या करने लगता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को फिर से बोलता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करो। तो सबसे ज़्यादा जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रेशन के लिए बोलता है। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन हो गया, तो अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में, चूंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन भी और सिक्रेट हो रहा है। तो उस एस्ट्रोजन के बहुत ज़्यादा सिक्रेशन की वजह से क्या होता है बेटा, आपकी जो ग्राफियन फॉलिकल थी, वो ग्राफियन फॉलिकल जो है फट जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, और जो है ओव्यूल जो है वो आपके ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आने तक इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं आपके किसमें, ग्लैंड्स में। तो इसकी हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, चलिए हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बात करेंगे। मान लो कि हम एस्ट्रोजन हार्मोन को इस कलर से डिनोट करेंगे, एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बात करेंगे। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जब ग्राफ बनाएंगे हम, तो इस कलर से बना लेते हैं, जिससे कि क्या हो, क्लियर ग्राफ दिखे आपको। इसके बाद में अगर हम बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मतलब LH और FSH, FSH के लिए कलर चेंज, FSH के लिए कौन सा कलर ले लें हम, FSH के लिए ले लेते हैं व्हाइट कलर, FSH। ठीक है, चलिए क्या होता है, मान लो कि फर्स्ट हमारा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे है, मेंस्ट्रुएशन का क्या है, फर्स्ट डे है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट है। मेंस्ट्रुअल के फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है हमको, तो मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं।
बेटा इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम। मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे, दिखेगा मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग जब होगी तो यहाँ पर हम देख लेते हैं यूटेराइन जो आपकी क्या है, यूटेराइन फेस की अगर बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, तो क्या हो रही है? यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है यहाँ पर। इतना याद रखना है आपको, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने क्या बोले, ये आपकी बन रही है ओवेरियन फेज है। ओवम के फॉर्मेशन की फेज हम लोगों ने पढ़ चुका है, ओवेरियन फेज पढ़ चुका है। अब इसमें हार्मोन्स कैसे काम करते हैं और यूटेरस में क्या चेंज आते हैं इस समय में, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन की बात करें, फर्स्ट डे क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग होने के साथ में क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है। किसका? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होने लगता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। यहाँ तक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और क्या हो रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये सिक्रेट होने लगता है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सिक्रेट होने लगता है, नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन में सिक्रेट हो रहा है ये। अब नॉर्मल कंडीशन में सिक्रेट तो हो गया, इसके बाद में आगे चल के क्या होगा? आगे चल के क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये सिक्रेट हो रहा है, इसकी वजह से इन पे ओवेरियन हार्मोन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ रहे हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ रहे हैं, और ये किसके ऊपर वर्क करेंगे? जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल है, इसका नाम क्या है? लिख लेते हैं हम। ये है आपका प्राइमरी फॉलिकल, ये है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये है आपका टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल के बाद में यह है ग्राफियन फॉलिकल। क्या है? ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या हुआ था? यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन हो गया था। तो इस समय में क्या हुआ? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से जो ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है वो कम सिक्रेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन कब होगा? बेटा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर हम बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर हम बात करेंगे क्या चीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन कम है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब तक सिक्रेट होगा नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एक साथ बढ़ नहीं रहा है, धीरे थोड़ा सा बढ़ रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है बस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन। ये देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा सिक्रेट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि हाइपोथैलेमस ने जैसे ही सिग्नल दिया, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया आपका। मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। इसके बाद में क्या होगा? ब्लीडिंग स्टार्ट फर्स्ट डे, फिफ्थ डे कंप्लीट। इसके बाद में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड आपके साइकिल के स्टार्टिंग के लिए। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सबसे पहले किसके ऊपर आएंगे? ओवरी के ऊपर आएंगे, और ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिकल हैं उनके ऊपर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ल्यूटिनाइजिंग नहीं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो गई है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तो अभी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जरूरत नहीं है, यहाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जरूरत नहीं है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेकिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पर सिक्रेट होने लगेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? सिक्रेट हो रहा है ज़्यादा, फिर कम हो गया। अब क्यों कम हुआ? क्या हो रहा है? थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है। जब बेटा प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर, हमने बोला कि प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा, तो ये आगे चल के सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल,
बनाने लगेगा। जब प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा तो ये किसका सिक्रेशन करने लगेगा बेटा? ये सिक्रेशन करने लगेगा किसका? ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये सिक्रेशन करने लगेगा एस्ट्रोजन का। किसका सिक्रेशन करने लगेगा? एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करने लगेगा। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हम देख लेते हैं एस्ट्रोजन किस कलर से बनाया हमने? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कैसा हो रहा है? धीरे 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 कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कैसा हो रहा है बेटा? एस्ट्रोजन का सिक्रेशन जो है वो धीरे 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 कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। धीरे 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 कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कैसा हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये देखिए धीरे धीरे कैसा हो रहा है? एस्ट्रोजन का सिक्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कैसा हो रहा है? धीरे धीरे कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन जब बढ़ता है बेटा तो एस्ट्रोजन के सिक्रेशन के बढ़ने के साथ साथ ही क्या होता है? इस सेकेंडरी फॉलिकल से एक इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है। मतलब ये इनहिबिट करेगा किसको? इनहिबिट करेगा कि अब जो इनहिबिटिंग हार्मोन है अब सिक्रेट होगा और किसको? आपके हाइपोथैलेमस में जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड में कि अब जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन तुमको नहीं करना है। नहीं करना है करके क्या करेगा? सिग्नल देगा। तो अब क्या होगा? जो पहले फॉलिकल स्टिमुलेट हो चुका है केवल वही स्टिमुलेट होगा, बाकी के सभी जो है अब रुक जाएंगे। बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट हो रही थी उनको कि नहीं यार अब तो हमको सिग्नल मिल गया है कि अब हमको क्या करना है। आगे जो हमने अभी तक डिवीजन के लिए बचा के रखे थे, प्रोफेस फर्स्ट में रोक के रखे थे, अब हमको आदेश मिल गया है कि अब हमको आगे बढ़ना है। लेकिन फिर विचारों को रोक दिया जाता है। फिर विचारों को रोक दिया जाता है क्योंकि एक फॉलिकल जो है वो स्टिमुलेट हो चुका है और एक हार्मोन का सिक्रेशन करने लगा जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से एक इनहिबिटिंग हार्मोन भी उसमें से सिक्रेट होता है और वो इनहिबिटिंग हार्मोन किसके पास में जाएगा? आपके हाइपोथैलेमस के पास में जाएगा। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में जाके उसके रिसेप्टर्स लगे होते हैं वहां पर चिपक जाता है, जिसके कारण जो है आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन धीरे धीरे कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते हुए चल रहा है। एस्ट्रोजन का लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा बेटा तो ये एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने के कारण किसके कारण? यहाँ एस्ट्रोजन बढ़ते हुए चल रहा है। एस्ट्रोजन कैसा है? ये एस्ट्रोजन बढ़ते हुए चल रहा है। एस्ट्रोजन ये बढ़ते हुए चल रहा है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन की क्या कंडीशन है? प्रोजेस्टेरॉन की क्या कंडीशन है? तो प्रोजेस्टेरॉन तो अभी नॉर्मली चल रहा है। प्रोजेस्टेरॉन कैसा चल रहा है? प्रोजेस्टेरॉन तो अभी नॉर्मली चल रहा है। ये प्रोजेस्टेरॉन ये तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है अभी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत है क्या? अभी प्रोजेस्टेरॉन को की जरूरत ही नहीं है। तो प्रोजेस्टेरॉन कैसा चल रहा है? अभी नॉर्मली ही चल रहा है। कैसा चल रहा है? नॉर्मली ही चल रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ? एस्ट्रोजन जब बहुत ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने लगता है बेटा तो फिर से ये क्या करता है? एक ऐसी कंडीशन आती है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन एकदम से जंप करता है। क्या हुआ? फिर से एक बार क्या हो रहा है? सबसे पहले जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन के बाद में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरी के ऊपर आते हैं। ओवरी में जो आपके प्राइमरी फॉलिकल है उनके ऊपर एक्ट करते हैं। प्राइमरी फॉलिकल को उत्तेजित करते हैं कि वो आगे जो है ओवम के फॉर्मेशन के प्रोसेस स्टार्ट करें। जब ओवम के फॉर्मेशन के प्रोसेस स्टार्ट करना होता है तो जो फॉलिकल सबसे पहले स्टिमुलेट होगा वो जो है एक हार्मोन का सिक्रेशन करेगा जिसका नाम है एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन के साथ ही इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेट होने लगता है और ये इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो जाएगा किसके पास में? आपके हाइपोथैलेमस के पास में और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जो रिसेप्टर लगे हुए हैं उनसे जाके चिपक जाएगा और उनसे जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं उनको रोक देगा। जिसके कारण क्या हुआ? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो कैसे हो गए हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन हो गया है कम। सिक्रेशन तो कम हो गया लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन बेटा बढ़ते जा रहा है। और जब एक लिमिट के बाद में एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ने लगेगा तो क्या हो जाएगा? जब एक लिमिट के बाद में एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ने लगेगा, एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ने लगेगा तो ये एकदम से क्या करेंगे? जंप करेंगे। एकदम से इनका सिक्रेशन भी बढ़ने लगेगा। एकदम से इनका सिक्रेशन भी कैसा होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। एकदम से ये भी कैसे हो जाएंगे? बढ़ने लगेंगे।
एकदम से ये भी कैसे होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ने लगा है। और जब ये एकदम से बढ़ेंगे बेटा तो ग्राफियन फॉलिकल इनके बढ़ने के कारण कैसी हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, मतलब फट जाएगी और क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है बेटा ओव्यूलेशन, यहां पर हो रहा है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो गया, ये मिडिल पार्ट है, ओव्यूलेशन हो रहा है। अब यहाँ ओव्यूलेशन हो गया, इधर आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एकदम से बढ़ा, इसको बोला गया एलएच सर्च। क्या बोला गया, एलएच सर्च कहा गया, एलएच सर्च कहा गया, ठीक है, एलएच सर्च कहा गया। और यहाँ पर हो गया ओव्यूलेशन, क्योंकि आपकी ब्रस्ट हो गई आपकी ग्राफियन फॉलिकल। इस समय में एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कैसा हो गया है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तो अभी नॉर्मली चल रहा है। इस कंडीशन में जब ये सभी चीज़ें बढ़ रही हैं, ये सब जो प्रोसेस हो रही है, इस समय में एंडोमेट्रियम भी धीरे धीरे कैसी होती है, बढ़ते हुए चलती है। धीरे धीरे कैसी होते चलेगी, एंडोमेट्रियम भी बढ़ते हुए चल रही है। ये एंडोमेट्रियम भी धीरे धीरे कैसी हो रही है बेटा, बढ़ते हुए चल रही है। एंडोमेट्रियम भी कैसी हो रही है, धीरे धीरे बढ़ते हुए चल रही है। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जैसे जैसे आपका क्या होगा, एलएच और एफएसएच का सिक्रेशन स्टार्ट होगा, आपकी एंडोमेट्रियम भी धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे कैसी हो रही है, ये बनते हुए चल रही है। ये एंडोमेट्रियम भी कैसी हो रही है, बन रही है। एंडोमेट्रियम भी आपकी कैसी हो रही है, बन रही है। ये देखिए धीरे धीरे से ये कैसी हो रही है, धीरे धीरे से बन रही है, लेकिन अभी कंप्लीटली बनी नहीं है, अभी धीरे धीरे से कैसी है, ये बनना स्टार्ट है, धीरे धीरे बन रही है। ये धीरे धीरे बन रही है, ठीक है, यहां तक की बात हो गई। ये एंडोमेट्रियम इतनी बन गई है, इस समय में एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये मिडिल लेयर ओव्यूलेशन जब होता है, ओव्यूलेशन अब हो चुका है बेटा, ओव्यूलेशन क्या है, हो चुका है, मेंस्ट्रुएशन हो गया है, ओव्यूलेशन हो चुका है। ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है, ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, देखेंगे। चलिए, इसको बोला जाता है, ये वाली जो फेज है जहां पर फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोला जाता है फॉलिकल फेज। क्या बोला जाएगा, फॉलिकल फेज कहा जाता है, इसको बोला जाता है फॉलिकल फेज। फॉलिकल फेज के बाद में स्टार्ट हो गया है क्या, ओव्यूलेशन। फॉलिकल फेज के बाद क्या हो गया है, ओव्यूलेशन हो गया है। अब ओव्यूलेशन खत्म, क्या हो गया है, ओव्यूलेशन खत्म हो गया है। ओव्यूलेशन जैसे ही खत्म होगा तो इसके बाद में क्या है, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जरूरत नहीं है। ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जरूरत है क्या, अभी तो जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली अपना चलते हुए चल रहा है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है, क्योंकि इसके बाद में ओव्यूलेशन तो हो चुका है, ओव्यूलेशन के बाद एक नई संरचना बनेगी, ओव्यूलेशन के बाद एक नई संरचना बनेगी इस तरीके की, इस तरीके की। ये लुट गई बेचारी, बर्बाद हो गई, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, ये बोल रही है ये संरचना। क्योंकि इसने क्या, इसके पास से क्या चुरा के लेके गया है, इसके पास से चुरा लिया गया है किसको, ओवम को। अब जब ओवम को चुरा लिया गया है बेटा, तो ये जो संरचना आपकी बन रही है ओव्यूलेशन के बाद में, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है कार्पस ल्यूटियम। क्या कहा जाएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्पस ल्यूटियम। क्या है, कार्पस ल्यूटियम। ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये कार्पस ल्यूटियम बेटा क्या करेगी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। किसका सिक्रेशन करेगी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट कर देती है।
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट कर देती है। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के सिक्रेशन करने का मेन रीजन है, इसको बोला जाता है सिक्रेटिंग फेज। ये वाली जो फेज है इसको बोला जाता है सिक्रेटिंग फेज। सिक्रेटिंग फेज है, इसमें केवल और केवल सिक्रेशन होगा। सिक्रेटिंग फेज में क्या होगा? सिक्रेटिंग फेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन इसलिए होता है बेटा क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि ओव्यूलेशन हो गया है। इसको ऐसा लगता है, कार्पस ल्यूटियम को ऐसा लगता है कि ओव्यूलेशन हो गया है, मेरे में से जो है एग बाहर निकल गया है, रिलीज हो गया है। तो एग रिलीज होने के बाद में फिम्बरी के द्वारा जब कैच करके एम्पुला में डाल दिया गया, किसको? ओम को डाल दिया गया, तो उसको कार्पस ल्यूटियम को ये इस भ्रम में जी रही है ये कि अब जो है जो हमने एग रिलीज किए हैं वो क्या होगा, बेचारा फर्टिलाइज्ड होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद में इसका क्या किया जाएगा? इम्प्लांटेशन किया जाएगा। तो इम्प्लांटेशन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तैयारी करना पड़ेगा। इसको थोड़ी ना पता है कि इम्प्लांट जो आपकी फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, है ना? इसको तो पता ही नहीं कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन होगा ही, इसी भ्रम में जो है आपकी जो कार्पस ल्यूटियम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करने लगती है। किसका सिक्रेशन करने लगेगी? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करने लगती है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बेटा यहाँ पर बढ़ने लगता है। यहाँ पर क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो बढ़ने लगता है। कैसा होने लगता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो बढ़ने लगता है। जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तो बढ़ रहा है लेकिन एस्ट्रोजन कम हो रहा है, लेकिन यहाँ आके फिर से एस्ट्रोजन बढ़ने लगेगा। फिर से एस्ट्रोजन कैसा होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। यहाँ नहीं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फिर से क्या होगा? यहाँ आके बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के साथ साथ में क्या हो रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन भी बढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहले कौन बढ़ा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ा। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ रहा है तो मेरे को बताओ, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है बेटा इसको बोला जाता है कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बोला जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। इसको बोला जाता है क्या? प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ तक जब तक ओव्यूलेशन होता है धीरे धीरे आपकी एंडोमेट्रियम बढ़ती है और यहाँ आने के बाद में पूरी जो है कंप्लीटली एंडोमेट्रियम जो है वो बन के तैयार हो जाती है। यहाँ आने के बाद में क्या होता है? पूरी की पूरी कंप्लीट एंडोमेट्रियम बन जाती है। कंप्लीट एंडोमेट्रियम आपकी बन चुकी है, मोटी सी एंडोमेट्रियम बन के तैयार है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इस बार तो जरूर प्रेगनेंसी हो जाएगी, इस बार तो जरूर जो है फर्टिलाइजेशन होगा और ओवम आएगा, जरूर आएगा ओवम। और इस कारण क्या होता है? ये प्रेगनेंसी के लिए जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर देती है और एंडोमेट्रियम को बनाना और एंडोमेट्रियम को बनाए रखना, इसको टूटने से रोकना, ये काम स्टार्ट कर देती है। ये काम क्या कर देती है? ये स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से एंडोमेट्रियम भी इसकी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखेंगे आप, सोचो कि ओवम जो है किस भ्रम में जी रहा है। ओवम में भी भ्रम में जी रहा है कि आएगा स्पर्म, आएगा स्पर्म, और उस ओवम की वजह से जो है कार्पस ल्यूटियम जो है ये भी भ्रम में जी रही है। कार्पस ल्यूटियम भी कैसी है? भ्रम में जी रही है। अब देखो इस तरीके से जो है आपका एंडोमेट्रियम जो है अचानक से स्पीड में बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट बनने क्या हो गया है? प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बढ़ने लगा है। प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रेशन के साथ साथ में बेटा एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन भी बढ़ने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन भी बढ़ने लगता है क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट होगा, थोड़ा थोड़ा जो है एस्ट्रोजन हार्मोन भी सिक्रेट होने लगेगा। अब क्या होगा? धीरे धीरे से क्या हो रही है? आपकी जो कार्पस ल्यूटियम है, ये कार्पस ल्यूटियम जो है डिस्ट्रॉय होने की कगार पर जा रही है, डिस्ट्रॉय होते हुए चल रही ना ये धीरे धीरे, और एक समय के बाद में कैसी हो जाएगी? ये खत्म हो जाएगी। एक समय के बाद में कैसी हो जाएगी? ये खत्म हो जाएगी, इसका ह्रास हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। अब जब ये खत्म होने लगी धीरे धीरे, कब खत्म होगी? ये धीरे धीरे तब खत्म होगी जब यहाँ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आ गया और 7 डेज जो है, 7 डेज किसके बाद में? ओव्यूलेशन के 7 डेज, ये वाला जो टाइम है आपका कार्पस ल्यूटियम के बाद का टाइम जो है वो 7 डेज, ओव्यूलेशन के बाद जो है 7 डेज तक वेट करता है कार्पस ल्यूटियम।
ओव्यूलेशन के 7 डेज तक वेट करता है कार्पस ल्यूटियम कि अब जो है प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी होगी, स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा और जाइगोट जो है जाइगोट बनाएगा, आगे ब्लास्टोसिस्ट बन के मेरे पास में इम्प्लांट होने आएगा। इस कंडीशन में, इस भ्रम में जीते हुए जो है बेचारी 7 दिनों तक जीवित रहती है कार्पस ल्यूटियम। और 7 दिनों तक जब जीवित रहती है तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करने लगती है, साथ साथ में एस्ट्रोजन का भी। लेकिन 7 दिनों के बाद में, 7 दिनों के बाद में जब इसके पास में इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो ये समझ जाती है कि 7 दिन हो गए हैं बेटा, अब जो है इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो इम्प्लांटेशन जब नहीं होगा तो जो होता है एग जो है टूट जाता है, एग टूट जाता है और क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम टूट के बाहर जाने लगती है। फिर से सेकेंड जो साइकिल है, सेकेंड मेंस्ट्रुएशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है और इस तरीके से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस तरीके से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कंप्लीट हो रहा है। इसको थोड़ा छोटा कर ले बेटा, जिससे आपको क्लियर दिख पाए। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगला चक्र फिर से स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा, फिर से क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगा। उसके बाद में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर बढ़ता है, किसको ल्यूटिनाइजिंग सर्च कहा जाता है, ये बात याद रखना है। इस तरीके से जो है एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पर ज़्यादा रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, जिसके कारण क्या होता है, एंडोमेट्रियम आपकी बढ़ने लगती है, एंडोमेट्रियम मोटी होने लगती है। लेकिन जब 7 दिनों तक, कब तक, 7 दिनों तक जो है, 7 दिनों के बाद भी इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो 8वें दिन जो है आपकी कार्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो जाती है। और कार्पस ल्यूटियम के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही क्या होने लगता है बेटा, डिस्ट्रॉय होने के साथ ही आपका नेक्स्ट साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ओव्यूलेशन जब हो जाएगा तो ओव्यूलेशन के बाद में 7 दिनों तक वेट करिए। 24 घंटे कौन वेट करता है, 24 घंटे तक ओम वेट करता है और 24 घंटे के बाद में जो है ये मर जाता है। 24 घंटे के बाद में ये कैसा हो जाता है, मर जाता है। लेकिन फिर भी कार्पस ल्यूटियम को पता है क्या कि वो ओम मरा है या नहीं मरा है, या डिस्ट्रॉय हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं पता। तो कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, इसी भ्रम में जीवित रहती है कि 7 दिनों तक, क्योंकि 7 दिनों के बाद में जो है इम्प्लांटेशन होगा, ओव्यूलेशन के 7 दिनों बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। तो इसको ऐसा लगता है कि 7 दिनों तक जो है इम्प्लांटेशन होगा, तो इसीलिए ये क्या कर रही है, तैयारियां स्टार्ट कर दे रही है, एंडोमेट्रियम बनाना स्टार्ट कर दे रही है। एंडोमेट्रियम को बनाए रखने में, उसको टूटने ना देने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करते हुए जा रही है। लेकिन जब 7 दिन हो जाते हैं तब भी जो है इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में एंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकलने लगती है और नेक्स्ट आपकी जो ब्लीडिंग जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है, जिसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल सेकेंड मेंस्ट्रुएशन। और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से लेकर सेकेंड मेंस्ट्रुएशन तक की जो प्रोसेस है इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कौन से हार्मोन और कौन से हार्मोन कैसे काम कर रहे हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसी को बोला जाता है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल।
क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम लोग पढ़ने वाले थे ये यहाँ पर होता है खत्म। ठीक है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, चलिए अब बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो बात कर ली हमने। कब? जब आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उस कंडीशन में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया। लेकिन हमारी सेकंड कंडीशन है ओव्यूलेशन के बाद की फर्टिलाइजेशन। सेकंड कंडीशन है ओव्यूलेशन के बाद की, जिसका नाम है क्या? फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग देखते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या देख लेते हैं? फर्टिलाइजेशन। अच्छा, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जिससे कि आप लोग क्या कर पाए, एक बार क्लियर हो पाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, एक बार क्लियर हो पाए कि हो क्या रहा है, इसके बाद में देखेंगे फर्टिलाइजेशन। मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो बेटा मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट जो है मेनार्के कहलाता है और एंडिंग मेनोपॉज कहलाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से लेकर सेकंड मेंस्ट्रुएशन तक का जो टाइम है उसको बोला जाता है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 3 से 4 सॉरी कितने दिन का होता है? 28 से 29 दिन का होता है। मेंस्ट्रुएशन जो है, एक मेंस्ट्रुएशन 3 से 5 दिन तक चलता है, ये हमने देखा। और उसके बाद में हमने देखा कि जो मेंस्ट्रुएशन है इसमें एंडोमेट्रियम, ब्लड वेसल्स और एग लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्या होता है? वेजाइना से बाहर निकाल दिया जाता है। और मेंस्ट्रुएशन जब किसी मंथ रुक जाता है तो उसका रीजन क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी हो सकती है, स्ट्रेस या वीकनेस की वजह से हो सकता है। फिर हमने देखा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले हमने देखा हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आते हैं, ओवरी में आते हैं। ओवरी में आने के बाद में क्या होता है? ये फॉलिकल, जो प्राइमरी फॉलिकल है उनको स्टिमुलेट करते हैं कि अब तुमको क्या करना है, आगे चल के एग का फॉर्मेशन करना है। एग के फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन थोड़ा ज़्यादा सिक्रेट होता है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ जरूरत नहीं है। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होता है तो प्राइमरी फॉलिकल स्टिमुलेट होकर एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन या इनहिबिटिंग, यहीं से इनहिबिटिंग हार्मोन निकलता है। ये इनहिबिटिंग हार्मोन अब क्या काम करेगा? दूसरे फॉलिकल और आगे अपना एग फॉर्मेशन ना करे, इसीलिए या स्टिमुलेट ना हो, इसको रोकने के लिए जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को रोक देता है। क्या कर देता है? रोक देता है। तो रोक देता है तो क्या होता है बेटा? केवल एक ही एग जो है आगे क्या कर सकता है? ओवम का फॉर्मेशन करता है, बाकी जो है रुक जाते हैं। अब क्या हुआ? ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो कैसे हो गए? रोक दिए गए हैं, लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन कंटिन्यू बढ़ते हुए जा रहा है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन बेटा एक हद के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, अब एक मध्य स्तर है, मिडिल लेयर है, मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन में आने के बाद में जब एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बहुत ज़्यादा, एकदम से बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लगते हैं। अब बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लगे, बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने के कारण क्या हुआ? ग्राफियन फॉलिकल फर्स्ट हो गया, मतलब फट गया, और फटने के कारण क्या हो गया? ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो गई। ओव्यूलेशन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर से अपनी नॉर्मल अवस्था में आ गए। अचानक से एस्ट्रोजन बढ़ा था, इसीलिए क्या हुआ? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बढ़ गए। लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ से फिर कैसा होने लगता है? धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि क्या है, जो फॉलिकल है वो तो फट गया है, अब ओवम भी रिलीज हो गया है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का काम खत्म। लेकिन इस कंडीशन में जैसे ही बेटा ओव्यूलेशन होता है और ओव्यूलेशन के बाद में जो बची हुई संरचना है किसके अंदर? ओवरी के अंदर, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है। कार्पस ल्यूटियम जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसके ऊपर एक्ट करता है। ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम से याद रखना है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कार्पस ल्यूटियम के ऊपर ल्यूटिनाइजिंग वर्क जब करता है तो ये जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करने लगती है। प्रोजेस्टेरॉन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है बेटा, जो प्रेगनेंसी क्रिएट करने का काम करता है। प्रेगनेंसी क्रिएट कैसे करता है? जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन कार्पस ल्यूटियम करते हुए चलेगा, एंडोमेट्रियम जो धीरे धीरे बढ़ रहा था एकदम से बढ़ने लगेगा और बहुत मोटी होने लगेगी लेयर, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कार्पस ल्यूटियम को कि जो मैंने एग रिलीज किया है वो फर्टिलाइज्ड होगा और इम्प्लांटेशन के लिए मेरे पास में आएगा और मैं भी क्या करूँगा? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करूँगा।
लेकिन 7 दिनों तक ये क्या करता है, 7 दिनों तक वेट करता है, किसका, 7 दिनों तक वेट करता है कि अब जो है अंडा जो है एग जो है फर्टिलाइज्ड होगा और इम्प्लांट करने आएगा। 7 दिनों के बाद में ये जो है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। कैसा हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो एंडोमेट्रियम टूटने लगती है और एंडोमेट्रियम लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकलने लगती है, जिसको बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से सेकंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया और इसी के बीच जो ये सब प्रोसेस हो रही है इसको बोला है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोला है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला है। ठीक है बेटा, चलिए, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इसके बाद देखेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन। आज बेटा टाइम हो चुका है, तो जो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपको मेंस्ट्रुएशन समझ में आया होगा, ऐसी आशा करती हूँ। अगर आपको नहीं आया है समझ में तो एक बार और देखेंगे, बार बार जब इस चीज़ को देखेंगे सॉरी, बार बार जब देखेंगे और बार बार सुनेंगे आप, तो आपके माइंड में ये सब चीज़ें क्लियर होने लगेंगी कि क्यों आ रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्यों मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, क्यों माहवारी आ रही है, पीरियड्स आ क्यों रहे हैं और कब ख़त्म हो रहे हैं, ये क्यों ख़त्म हो रहे हैं, इसका कारण आप जान पाएंगे। ठीक है बेटा, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है कि आखिर ये होता क्यों है। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया है, इसका मतलब आपको 2 कारण याद रखना है, या तो प्रेगनेंसी हो सकती है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, आपको वीकनेस आ गई है, जिसके कारण जो है आपका हार्मोनल जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो गया है और आप जो है जो ब्लडिंग होना था, जो आपका प्रोजेस्टेरॉन कम होना था, या प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन जो है वो बढ़ा भी नहीं और कम भी नहीं हो रहा है। मतलब कुल मिला के आपका हाइपोथैलेमस जो काम कर रहा था, हाइपोथैलेमस कार्पस ल्यूटियम पे जो वर्क कर रहा था वो कम हो गया है, धीरे से वर्क कर रहा है, इसलिए आपका जो है लेट हो रहा होगा या रुक गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी होते रहती हैं कभी बेटा, लेकिन 28 से 30 या 32 दिन तक इस बीच में ही क्या आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है। मतलब अगर किसी का 15 दिन 20 दिन लेट हो रहा है, 25 दिन लेट हो रहा है या 10 दिन लेट हो रहा है, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डॉक्टर को चेक करवाना है। गायनेकोलॉजिस्ट कोई भी हो तो चेक करवा सकते हैं अगर आपका पीरियड रुक गया है तो, क्योंकि यही आपकी एक ऐसी चीज़ है जो एक लड़की की खासियत होती है। कोई भी लेडीज जो है कंप्लीट तब होती है जब वो क्या होता है, एक बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है बेटा, इसी से होती है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है आपके साथ में, तो आपको क्या करना है, तुरंत ही अपने आसपास कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार किसी भी मतलब जो सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस करना है, जिससे आपको पता चल पाए कि आखिर आपके बॉडी में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है इसके साथ में। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं मेंस्ट्रुएशन के साथ ही। ठीक है बेटा, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।